Praise the Lord. Hallelujah. Shalom. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको जय मसीह की, हेलो एंड जय मसीह की। हालेलुया। ललित मेहरा, धन्यवाद प्रभु का, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हालेलुया, हालेलुया। भाई ललित मेहरा को कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा होगी, इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। हालेलुया। यूएस में नवादा में एक फैमिली के लिए प्रार्थना की। अभी वो नए नए थे, इंडिया से गए थे, पूरी फैमिली को कोरोना था। यीशु मसीह ने उनको भी चंगा कर दिया। कल उनका मैसेज आया कि प्रभु ने उनको भी चंगा कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करें। हालेलुया। Jesus, we bless your name, Lord. We magnify you, Lord. We glorify you. Lord, we give you praise for all your goodness and love, for your kindness and your mercy, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू उस्तवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी। हालेलुया। रेनू लाइट भी ऑन कर दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, we pray for your blessing, Lord, for this telecast, Lord. We ask your Holy Spirit, Lord, to move, Lord, over our adoration and praises that we ascribe unto you. And may the meditation on your word that will be from our heart be pleasing aroma in your sight, Lord God. We give you praise, we give you glory, we give you honor, Jesus, and we bless your holy name. Hallelujah. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 139 and verse number 14.
Psalm 139 वर्स नंबर 14, 139 ज़बूर की 14 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। हिंदी और पंजाबी में इसका सही अनुवाद नहीं है, लेकिन आप सुनिए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के उसे ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए। 139 ज़बूर की 14 आयत में क्या लिखा? आई विल प्रेज दी, मैं तेरी स्तुति करूँगा। फॉर आई एम fearfully एंड वंडरफुली मेड, क्योंकि मैं बहुत ही भय योग्य और अद्भुत ढंग से बनाया गया हूँ। मार्वलस आर दाई वर्क्स, तेरे काम अद्भुत हैं। एंड माई सोल नोज राइट वेल, और तेरे अद्भुत कामों को मेरी जान भली भांति जानती है। हालेलुया। माई सोल नोज वेल योर डीप माइटी एंड प्रोफाउंड वर्क्स। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, हे परमेश्वर, मेरा प्राण, मेरी जान, मेरी सोल तेरे अद्भुत कामों को जानती है। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा था कि सोल जो है हमारी सोल, प्रभु के वचन में लिखा है, whosoever is in Christ he is a new creation। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। और मैंने आपको ये भी बताया, कल भी बताया था शायद, कि नई सृष्टि के लिए यूनानी जो शब्द है, ग्रीक वर्ड जो प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है, बहुत अद्भुत शब्द है, कैनोस किटसिस। नए के लिए जो शब्द है कैनोस, जिसका मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश, जिसका मतलब होता है बिल्कुल अनयूज्ड। हालेलुया। जिसे यूज नहीं किया किसी ने, बिल्कुल फ्रेश, कमिंग राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए वचन। हालेलुया। आज मैं किसी और जगह दूसरे रूम में बैठ के आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। तो दूसरा कुरिन्थियों निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। अब सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 2 Corinthians चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 17, देयरफॉर इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट। तो ओरिजिनल जो ग्रीक सेंस है, यदि कोई यीशु मसीह के अंदर रोंपा गया है, कोई भी यीशु मसीह के अंदर ग्राफ्ट कर दिया गया और वो उसके अंदर बना है। हालेलुया। तो लिखा है, ही इज ए न्यू क्रीचर, वो नई रचना बन गया। कैनोस किटिसिस, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, पुराना खत्म हो गया। बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर पापी मनुष्य को सुधारता नहीं है, परमेश्वर पापी मनुष्य को नया जन्म देता है, परमेश्वर पापी मनुष्य को रिक्रिएट करता है। बाइबल पापियों को सुधारने का प्रयोग नहीं है। बाइबल क्रूस पे की गई एक महायज्ञ है, एक महान बलि है, जिसमें परमेश्वर का निष्कलंक पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति का तारनहारा बन के अपनी निष्कलंक देह को मानव जाति के छुटकारे के लिए देता है। और उस महायज्ञ की आहुति खाने से, हालेलुया, क्या होता है? हम नई सृष्टि बनते। कैनोस किटिसिस ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब, कैनोस का मतलब व्हेन जीसस कम्स इनटू योर लाइफ एंड व्हेन जीसस क्लेंसेस यू इन हिज ब्लड, when you open up your heart and receive Jesus in your life, and Holy Spirit comes and the word of God comes into your heart, and the Holy Spirit plants the word in your alienated spirit, dead spirit, then the Holy Spirit does the work of regeneration. Hallelujah. The word of God germinates inside of you and you become born from above. You were born from below through the sperm of your father and through the egg of your mother. But now you are born from above by the Spirit of the Almighty, by the pneuma and by the sperma of God.
यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, जो परमेश्वर से जन्मा है, ही हु इज बॉर्न ऑफ गॉड डजंट सिन। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस इनर मैन। ये जो नई क्रिएशन है, ये आपकी स्पिरिट में है। आपका स्पिरिट मैन, आपका जो स्पिरिट मैन जो रिक्रिएट किया गया, यीशु मसीह की सिमिलिट्यूड पे रिक्रिएट किया गया। आपके स्पिरिट मैन, आपका स्पिरिट मैन सिन नहीं करता। वचन में लिखा है, ही दैट इज बॉर्न ऑफ गॉड डजंट सिन। फिर वचन में दूसरी जगह यह भी होना कहता है, अगर हम कहें कि हम हमारे में, तो हम झूठ बोलते हैं। तो दोनों में विरोधाभास है, दोनों शब्दों में, लेकिन विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर का दास कहता है, आपका जो स्पिरिट मैन है, दैट इज रिक्रिएटेड इन द इमेज, इन द सिमिलिट्यूड, इन द लाइकनेस ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, इनसाइड योर स्पिरिट रियलिटी। वहां पे आपके आत्मा में पवित्र आत्मा ने आके वास कर लिया है। वहां पे परमेश्वर का जीवन है, और वो आपका स्पिरिट मैन पाप नहीं करता, क्योंकि वहां परमेश्वर की नेचर है। वहां पे लिखा, बिकॉज द सीड ऑफ गॉड अबाइडेथ। एंड जॉन यूजेज द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड इज स्पर्मोस, जहां से स्पर्मेटोलॉजी वर्ड निकलता है। स्पर्म का मतलब वो बीज जिससे हम पैदा हुए। हिब्रू वर्ड है इसके लिए जीरा, जो हमारे पिता का अंश हमारी माता के एग्स में मिला और हमारा जीवन बना। इसी तरह परमेश्वर का कलाम परमेश्वर का बीज है। यीशु मसीह ने बताया, बीज बोने वाले का पैराबल, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो कुछ बीज गिर गया सड़क के किनारे, जिसे फाउल्स ऑफ द एयर ने चुरा लिया। और मैंने आपको बताया, ये फाउल्स ऑफ द एयर कौन है? ये बदरूएं हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने दर्शन देखा था, एक कन्वेंशन में मैं प्रचार कर रहा था बहुत साल पहले। एक लेडी के इधर यहाँ पे शोल्डर पे डायनासोर बैठे थे, छोटे छोटे, उसके कान को ब्लॉक करते थे। फिर मैंने किसी एक बंदे के ऊपर मंकी देखा बैठा, बंदर, जो परमेश्वर के कलाम को अंदर नहीं जाने देता था। कई लोगों को जब परमेश्वर का कलाम आता है, बंदगी होती है, वो उबासियाँ मारते, ऐसे खोल खोल के मुँह उबासियाँ मारते हैं, यौन आती है और बहुत बॉडी टूटने लगती है, अजीब सी हरकतें करते हैं कई लोग। वो शैतानी आत्माएं होती हैं जो परमेश्वर के स्पर्म को उनके अंदर जाने नहीं देती। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था, हम बचाए गए हैं, हम बचाए जा रहे हैं, और हम बचाए जाएंगे। ये तीनों जो हमारे मोक्ष के पहलू हैं, इनके विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत गहरी शिक्षा है जो हमें सीखनी चाहिए। तो ये जो नई सृष्टि है, नई रचना है, मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वापस यहीं पे लौटूंगा। हालेलुया। तो जो नई रचना है, नई सृष्टि है, ये हमारे अंदर है। देखिए, मैं आपको कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दिखाई देगा। हालेलुया। ये आप देखिएगा, ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक बोल है छोटा, ये एक बोल है कांच का। कांच का इसलिए लिखा है कि ताकि आपको दिखाई दे। ये बड़ा है, ये इससे छोटा है। ये देखिए अब ध्यान से, ये जो बड़ा है, इसके अंदर मैंने छोटा रख दिया, देख रहा है आपको। और ये एक उससे भी छोटा है, ये इसके अंदर है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, तीन। ये है मनुष्य, दिस इज मैन। ये मानव है, मनुष्य है। हालेलुया। मोनिका क्रिश्चियन जी, हम अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को कोरोना से चंगा किया है, आप और आपके घराने को भी करेगा। हालेलुया। तो अब ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका शरीर है, बॉडी, ठीक है। बाहर से यही दिखाई देता है, ये बॉडी है। ये आपकी जान है, आपकी सोल। अब आपकी स्पिरिट के अंदर आपकी सोल है। आपकी
स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी, ये आपकी देह है और देह के अंदर आपकी जान है, दो चीज़ें। और ये आपकी आत्मा है, ये आपकी जान के अंदर है। अब देखिए इसको, ये देखिए, ये स्पिरिट है, आत्मा है, ये जान है और ये शरीर है। ठीक है, ये शरीर, ये जान और ये आत्मा। प्रभु यीशु मसीह में आगमन से पहले आपकी आत्मा मरी है, खाली है, ये परमेश्वर से अलग हो चुकी है, आपकी आत्मा में जीवन नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, ये आपकी आत्मा है। अब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो क्या होता है? देखिए, जब यीशु मसीह को जीवन देते हो तो ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर, ये आपकी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा समा रहा है। अब देखिए, ये आपकी आत्मा ने नया जीवन पाया। जल, ये परमेश्वर के जीवन का जल आपकी आत्मा में आ गया, आपकी आत्मा भर गई परमेश्वर के जीवन से। और ये आपकी जो आत्मा है, हालेलुया, ये आपकी आत्मा, देखिए अभी दिखाता हूं आपको मैं दूसरी तरफ के कैमरा से। ये आपकी आत्मा जो है, देख रहे हैं आप, ये भर गई परमेश्वर के जीवन से। और ये आपकी आत्मा, ये आपकी सोल है, इसके अंदर, सोल के अंदर है। अब आप परमेश्वर की आत्मा से जैसे भरते हो, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का जीवन डाल रहा है, ये आप परमेश्वर की आत्मा से भरते जा रहे हो। अब जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? अब क्या हुआ, आपका आत्मा परमेश्वर के रूह से भर गया और आपकी आत्मा में से उछल के जीवन गया आपकी जान के अंदर। ये आपकी सोल है, देख रहे हैं आप? ये आपकी सोल भी परमेश्वर के जीवन से भर गई। अगर आप आत्मा में और भरते जाएंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, आपकी आत्मा भर गई, आपकी जान भर गई और आपका शरीर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। और जब ये भरता जाएगा, मान लो ऐसे भरता जाएगा तो क्या होगा, जब ये इसको भरते जाएंगे तो इसमें से बहना शुरू हो जाएगा बाहर। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे आके पिएगा जीवन का जल, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जब आप पवित्र आत्मा से लबरेज होते जाओगे, भरते, आपको मालूम दुख की बात यह है, आजकल विश्वासी पवित्र आत्मा से नहीं भरते, पवित्र आत्मा से भरने की शिक्षा नहीं है। आजकल तो प्रचारक शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे इस आपने कोरोना वायरस के रिसेशन में कैसे हाउ यू मेक मनी, हाउ यू कैन मेक मनी व्हेन देयर इज फैमिन। दे आर टीचिंग दिस थिंग, दे आर नॉट टीचिंग द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। ये देखिए, ये है आपकी आत्मा, अब इसके अंदर परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। सेम लाइफ दैट गॉड इज लिविंग ही हैज गिवन यू, इट इज इन योर स्पिरिट। ये नई हो गई है, ब्रांड न्यू, परमेश्वर के जीवन से भर गई है। और ना केवल आपकी आत्मा भरी है, अब आपकी सोल भर गई है। नाउ योर सोल इज ड्रिंकिंग फ्रॉम योर स्पिरिट, योर सोल इज ड्रिंकिंग फ्रॉम योर स्पिरिट। हालेलुया। होता क्या है, क्या होता है अक्सर कि लोग क्या करते हैं, सोल से ड्रिंक करते हैं। लोग प्रभु में आ जाते हैं लेकिन सोल में रहते हैं और सोल के ज्ञान से चलते हैं, सोल के ज्ञान से, सोल की नॉलेज के द्वारा अपना जीवन जीते हैं। आपने पवित्र आत्मा में भर के आपकी सोल को ड्रॉ करना है आपकी स्पिरिट से, ना कि आपकी स्पिरिट ने आपकी सोल से ड्रॉ करना। आपकी सोल के अंदर बहुत कुछ है। आपने अगर MBA किया है, आपकी सोल में है। आपने अगर MBBS MD किया, आपकी सोल में है। आपने अगर MA इंग्लिश लिटरेचर किया, आपकी सोल में है। आपने कंप्यूटर साइंस की है, क्वांटम फिजिसिस्ट हैं आप, एस्ट्रोनॉट हैं आप फार्मासिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, और कुछ भी आपने ज्ञान, स्टडी, एजुकेशन ली है, इट्स ऑल इन योर सोल।
तो सोल की एक साइड दुनिया में एजुकेट होती है, सोल की इस साइड को आपने स्पिरिट में एजुकेट करना है। राजा दाऊद क्या कहता है, जो मैंने वचन आपके लिए पढ़ा, राजा दाऊद कहता है साम 139 में, ग्रेट एंड मार्वलस आर योर वर्ड्स ओ लॉर्ड। ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही वाज क्रिएटेड सच सच such an intricate manner, such an awesome way God created man in the womb of mother. King David, 15, almost 1,000 years before Jesus came, he is talking about that amazing wisdom and knowledge. क्या कहता है? My soul knows it well. मेरा प्राण तेरे इन अद्भुत कामों को जानता है। हालेलुया। तो हमने अपनी प्राण को, सोल को एजुकेट करना है। किससे एजुकेट करना है? हमारी सोल को नॉलेज नहीं चाहिए। परमेश्वर, आपको मालूम परमेश्वर के कलाम की नॉलेज बहुत है लोगों को। नॉलेज आपका कैरेक्टर नहीं बदलेगी, नॉलेज आपको यीशु मसीह की इमेज में कंफॉर्म नहीं करेगी। नॉलेज, वचन बताता है, नॉलेज पफ्स अप, ज्ञान केवल घमंड पैदा करेगा। आपका प्रभु के संग एनकाउंटर चाहिए। आपको जो विजडम चाहिए वो ऊपर से आती है, और ये विजडम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती। इसके लिए घुटने टेक के यहोवा से मांगा जाता है, और यहोवा स्वर्ग से ये विजडम देता है। हालेलुया। और जब ऐसे पवित्र आत्मा पोर इन करता जाएगा, होली स्पिरिट पोर इन करता जाएगा, आपकी आत्मा भरी रहेगी, आपके प्राण भरा रहेगा, और आपकी आत्मा में से जीवन निकल के प्राण में जाएगा, सोल में, और आपकी आत्मा में से जीवन निकल के बॉडी में जाएगा, और आपकी आत्मा में से जीवन के जल के, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7 के 37-38 में, जो मुझसे पिएगा जीवन का जल, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, उसके अंदर से। इंग्लिश में लिखा आउट ऑफ हिज इनर मोस्ट बीइंग, लेकिन जो ग्रीक वर्ड है आउट ऑफ हिज इनर मोस्ट बीइंग के लिए, किसी ट्रांसलेशन में लिखा आउट ऑफ हिज हार्ट। जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है वो है कोइलिया। कोइलिया इज द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड विच मीन्स आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज ह्यूमन सोल, आउट ऑफ हिज वूम, आउट ऑफ द वेरी कोर ऑफ हिज ह्यूमैनिटी shall flow the rivers of living water. हालेलुया। आपके अस्तित्व से, अंदरूनी अस्तित्व से जिंदगी के जल के सोते बह निकलेंगे। हालेलुया। द की इज इनसाइड आउट, द की इज नॉट आउटसाइड। गॉड ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट। दुनिया के जो मार्ग हैं वो मनुष्य को बाहर से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य ये चीज़ छोड़ दे, वो काम छोड़ दे, वो चीज़ छोड़ दे। यीशु मसीह अंदर से काम करता है। हालेलुया। आपको मालूम रेफर्मेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? रेफर्मेशन बाहर से झाड़ पोंछ के बढ़िया बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होती है, इंटरनल। जीसस वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट, He doesn't work from outside in. यीशु मसीह अंदर से बाहर की ओर काम करता है। हालेलुया। तो मैं कल आपको बता रहा था कि हमारी मुक्ति के 3 पहलू हैं, तो मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। पढ़िए मेरे साथ। सबसे पहले निकालिए 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय। हालेलुया। और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 21 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 का 21। सुनिए क्या लिखा है। For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. परमेश्वर को आपके और sin. Jesus was made sin. Jesus never became. यीशु मसीह कभी पापी नहीं बना। सुन लीजिए। कोई मुझे बता रहा था किसी बाइबल स्कूल में उनको ये सिखाया गया that Jesus became a sinner. If Jesus became sinner, then there is no hope of salvation for us. Jesus is the only man that walked on this planet Earth who never succumbed to sinful temptation. He was tempted in all points as we are, but he never buckled under.
द प्रेशर ऑफ द टेम्पटर। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यही हमारी निजात की, मुक्ति की आशा है। ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, ना यीशु मसीह पाप के डीएनए से पैदा हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? वचन में कहा, ही हु न्यू नो सिन, ही इज द ओनली मैन हु डिडंट नो व्हाट सिन इज ऑल अबाउट। ही नेवर नो व्हाट हेट्रेड इज, ही नेवर नो व्हाट slander is, he never knew what lust is, he never knew what false witness is, he never knew anything, any vice or any evil. यहाँ पे लिखा है he knew no sin. Hallelujah. That उसको sin बना दिया गया, सिनर नहीं बना, वो सारा sin उसके ऊपर उंडेल दिया गया। He became your and my sin bearer. हालेलुया। वो दोनों बकरे बना, एक जिसके ऊपर हाथ रख के महायाजक पाप ट्रांसफ़र करता है और मार दिया जाता है योम किपुर के दिन, और दूसरा जो अज़ाज़ेल के लिए छोड़ा जाता है, वो दोनों बना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के लिए जाता है। वो उठा के लेके जाने वाला भी बना और क्रूस पे ज़िबा होने वाला भी बना। दोनों आवश्यकताएं उसने पूरी की। ये एक्सचेंज क्यों की परमेश्वर ने? यीशु मसीह को परमेश्वर ने सिन क्यों बनाया? ताकि जो हमारा है वो यीशु मसीह को दिया जाए, जो यीशु मसीह का हमें दिया जाए। ये ट्रेडिंग हुई क्रूस पे। यीशु मसीह की है पवित्रताई, यीशु मसीह की है धार्मिकता, यीशु मसीह की है सच्चाई, यीशु मसीह का है अनंत जीवन, यीशु मसीह की है चंगाई, यीशु मसीह की है बरकत, यीशु मसीह की है की आशीष, यीशु मसीह का है मसा, यीशु मसीह की है कुवत, यीशु मसीह की है सामर्थ। हालेलुया। यीशु मसीह की है सारी स्वर्गीय नेमतें, यीशु मसीह की है पवित्र आत्मा की भरपूरी, यीशु मसीह के हैं पवित्र आत्मा के वरदान, यीशु मसीह की है स्वर्गीय ज्योति, यीशु मसीह का है अक्षय अखंड जीवन। सब कुछ जो यीशु मसीह का है वो हमें दे दिया गया, और जो हमारा था क्या? पाप, अधर्म, बदकारियां, हरामकारियां, जादूगरी, टूना, मूर्ति पूजा, श्राप, हर तरह की गंदगी वो यीशु मसीह के ऊपर डाल दी गई। He took your and my place. हालेलुया। एक वचन और पढ़ें, रोमियो की पत्री निकालें, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में चले। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 वचन से आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो 3 के 21। बट नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड विदाउट द लॉ इज मैनिफेस्टेड, बीइंग विटनेस्ड बाय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Hallelujah. ये righteousness किन के लिए है? ये धार्मिकता, ये क्या है? धर्मी ठहराए जाना की पहली सीढ़ी है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आपकी और मेरी लानत नहीं डालता, और यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह की पवित्रताई, यीशु मसीह का मसा, यीशु मसीह की कुवत यीशु मसीह के ऊपर से लेके हमारे ऊपर नहीं डालता, तो हम कभी परमेश्वर के सन्मुख खड़े ना हो सकते। हमारे लिए मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग कभी ना खुलता। यहां पे लिखा ये सबके लिए है जो क्या करते हैं? केवल विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? For all have sinned and have come short of the glory of God. परमेश्वर के सन्मुख हमारे में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। No matter how good our deeds are, no matter how well we are doing, we will always fall short of God's divine glorious standard. Only if we can stand before God is because of the righteousness of Jesus Christ. स्वर्ग में आपको एक्सेस सिर्फ यीशु मसीह के कारण मिलती है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लहू में जब धुलता हूँ, यीशु मसीह के लहू में जब ढांक दिया जाता हूँ, तो मुझे यीशु मसीह के कारण स्वर्ग में एक्सेस मिलती है। आगे लिखा है 24 वचन में, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हमें जस्टिफाई किया गया। राइचियसनेस हमें क्यों मिली?
धार्मिकता हमें क्यों मिली? राइचियसनेस का मतलब राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो सकते हैं अपनी खूबी लियाकत से नहीं, लेकिन अब हम खड़े हो सकते हैं यीशु मसीह की खूबी और लियाकत के कारण, और परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्रियां की तरह एक्सेप्ट करता है और हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के बुला सकते हैं। हालेलुया। और ये हमारी लियाकत के कारण नहीं, हमारी खूबी के कारण नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण है, जो कि हमारे अकाउंट में लिख दी। मैंने आपको बताया था एक दिन जब मैंने उजाड़ू बेटे के ऊपर प्रचार किया था कि परमेश्वर ने हमारे लेवल अकाउंट कर दिए, अकाउंट को लेवल कर दिया। ये हमारे जो अकाउंट में नेगेटिव था, यीशु मसीह के अकाउंट में से लेके हमारे अकाउंट में डाल दिया गया। हालेलुया। तो लिखा है बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हम जस्टिफाई किए गए रिडेम्पशन के द्वारा। वो रिडेम्पशन है यीशु मसीह का पवित्र लहू, वो रिडेम्पशन है यीशु मसीह की सलीबी मौत, वो रिडेम्पशन है यीशु मसीह का क्राउन, कोड़ों की मार, उसकी पसली में घोंपा भाला, उसके हाथ और पाँव में ठुके हुए कील। एक पवित्र निष्कलंक मनुष्य को क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि अपवित्र, मलिन, पाप में डूबी हुई मानव जाति को परमेश्वर के संग सिंहासन पे बैठने का अनुग्रह मिले। तो हम जस्टिफाइड हैं। जस्टिफाइड का मतलब जस्ट एज इफ वी नेवर सिन्ड। जस्टिफिकेशन का मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको धर्मी ठहराया। अब परमेश्वर आपको यीशु मसीह के लहू के बाहर नहीं देखता है, यीशु मसीह के लहू के चश्मों के द्वारा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें एक्सेस दे दी गई हेवन में कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जब चाहें तब पहुँचें और उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारें। ये जो हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर था, खाली था, पाप में डूबा था, मरा हुआ था, इसके अंदर पवित्र आत्मा ने आके इसे भर दिया है। इसके ये भर गया, इसमें से जीवन निकल के हमारे प्राणों में चला गया, हमारे प्राण लबरेज हो गए, हमारे प्राणों में से जीवन बह के हमारी देह को हमारे इस जीवन ने लपेट लिया, हमारी देह में से झरने फूटे। हालेलुया। आपको मालूम, आपको परमेश्वर ओवरफ्लो देता है। जो इसके अंदर रहेगा वो आपका है, जो ओवरफ्लो करता जाएगा वो दूसरों का है। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर आपको आशीष क्यों देता है? इसलिए नहीं कि आप स्वार्थी बन के बड़े लैविश ढंग में बरकतों को अकेले एंजॉय करो। आपको परमेश्वर बरकत इसलिए देता है ताकि आप दूसरों के लिए बरकत बने। क्या आप दूसरों के लिए बरकत बनते हैं? आपको परमेश्वर ने जो पैसा दिया है दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए यूज़ करते हैं? आपका जीवन, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन, आपका घराना दूसरों के जीवन में बोते हैं आप। गॉड हैजंट कॉल्ड यू टू बी ब्लेस्ड, ही हैज़ कॉल्ड यू टू बी अ ब्लेसिंग। हमारे पिता इब्राहिम को पिता ने, आपको मालूम क्या कहा? यहोवा पिता ने, हमारे पिता ने कहा, आई विल ब्लेस यू and I will bless those who bless you and I will curse those who curse you and behold I will make you blessing for the nations of the earth. He said all the families of the earth shall be blessed through you. इब्राहिम को केवल बरकत देने के लिए नहीं बुलाया गया, बरकत बनने के लिए बुलाया गया। तो ये मत मुझे बताइए आई एम सुपर ब्लेस्ड, ये मत बोलिए। आप बोलिए आई एम अ सुपर ब्लेसिंग टू अदर्स। बहुत सारे लोग हमारे दौरान सुपर ब्लेस करते हैं। आप कितनों के लिए ब्लेसिंग बना आपका जीवन? ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। ही वांट्स यू टू ब्लेस द नेशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की कौमों को बरकत देने के लिए आपको उसने चुना है। हालेलुया। तो केवल आप उसी लेवल पे मत जिए, ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी, ब्लेस माई फैमिली, ब्लेस मी, ये दे दे। यहाँ से उठिए मेरे भाई बहन, आपको कौमों के लिए ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया गया है। कब बनेंगे आप कौमों के लिए ब्लेसिंग? अभी तो आप उसको यही कहते जा रहे, इतने साल गुजर गए, ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी। वो आपको धरती को ब्लेस करने के लिए बुला रहा है। कह रहा आउट ऑफ हिज इनर मोस्ट बीइंग शैल फ्लो द इश्यूज ऑफ लाइफ। उसके अंदर से जीवन के जल के सोते बह निकलेंगे।
हालेलुया। तो वो हमें जस्टिफाई करता है, जस्ट एज इफ वी नेवर सिन्ड। ये हमारी मुक्ति की पहली स्टेज है। फिर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर हमें जस्टिफाई कर देता है, लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे परमेश्वर हमें जस्टिफाइड डिक्लेयर करता है, एक प्रोसेस हमारे जीवन में, एक प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू होती है। पढ़िए एक वचन जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय निकालिए जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 से पढ़ता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 2 वचन से सुनिए। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर की मर्जी क्या है? सैंक्टिफिकेशन हमारी। पंजाबी हिंदी में मुझे एक सेकंड चेक करके बताता हूँ आपको। हिंदी की बाइबल में पढ़िए, अपनी बाइबलें हिंदी पंजाबी में खोल के पढ़ें। पंजाबी में क्या शब्द है उसको लिखिएगा प्लीज़ इधर चैट में। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 2 से पढ़ता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 3 से पढ़ता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 3 से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र वर्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है, असली जो वर्ड है वो है दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन आपको मालूम, सैंक्टिफिकेशन जो सैंक्टिफाइड होते हैं उनको सेंट कहा जाता है। सैंक्टिफाइड का मतलब क्या है? सैंक्टिफिकेशन हैजियास्मोस ग्रीक वर्ड है, हाजियास्मोस। हाजियस का मतलब होता है पवित्र, तो हाजियो का मतलब एक्चुअली होता है सेट अपार्ट। जैसे ये पवित्र चीज है, इसे परमेश्वर ने कहा मैंने ले लिया, मैंने अपने लिए अलग कर दिया। सो दिस इज सेट अपार्ट फॉर गॉड। हाजियास्मोस का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज सेट अपार्ट फॉर गॉड। हालेलुया। क्या लिखा है? दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन। यू आर सेट अपार्ट। God has bought you with a price, and after he bought you with a price, he plucked you out of the dirt where you were. He drew you out of the darkness. Bible says he translated us out of the domain of darkness and has translated us into the kingdom of his beloved Son. He plucked us out of the domain of darkness and he planted us into the kingdom of his son. तो लिखा दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। क्या मर्जी है परमेश्वर की? आपका और मेरा पवित्रताई का जीवन जीना, सेट अपार्ट रहना। उसने लिया, खरीदा, अलग कर दिया। हम अलग जी रहे हैं संसार से प्रभु के लिए। हालेलुया। दैट यू शुड अब्सटेन फ्रॉम फॉर्निकेशन। क्यों यहाँ पे ये बात लिखी? कि व्यभिचार, हर तरह के गंदे काम से तुम क्या करो? अलग रहो। हालेलुया। इसलिए उसने तुम्हें सैंक्टिफाई किया परमेश्वर ने, कि व्यभिचार और हर तरह के गंदे काम से अलग। मैं पढ़ता हूं इधर हिंदी में क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। समझ रहे हैं आप? सैंक्टिफिकेशन, उसने तुम्हें दाम दे के खरीद लिया है। अब तुम अपने शरीर को, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब इसको गंदे कामों के लिए नहीं दे सकते। ये अब आपका नहीं है, ये दाम दे के खरीदा गया है आपका शरीर। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में सबसे अद्भुत प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की सबसे अद्भुत प्रार्थना है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में। मेडिटेट कीजिएगा उस पर। यीशु मसीह कहते हैं पिता से, फादर सैंक्टिफाई देम विद योर वर्ड, सैंक्टिफाई देम विद योर ट्रूथ, फॉर योर वर्ड इज ट्रूथ। ये कलाम के द्वारा तेरे लोगों को अपने लिए अलग कर। रोज ये कलाम आपको सैंक्टिफाई करेगा, अलग करेगा व्यभिचार से, हराम काली से, लुचपुने से, मूर्ति पूजा से, जादूगरी से,
चोरी से, चकारी से, हर तरह के शारीरिक गंदे काम से ये बचाएगा आपको। ये कलाम आपको अलग करता जाएगा, ये कलाम आपको अलग करता जाएगा, ये कलाम आपको हर गंदी परिस्थिति से बाहर निकालता जाएगा, आपको सेंटिफाई करेगा, मतलब यीशु मसीह के लिए अलग करता जाएगा। हालेलुया। शैतान आपको खींचेगा अंदर, अंदर आ, लेकिन ये कलाम आपको खींच के बाहर लेके जाएगा, सेंटिफाई करेगा और आपको ये सिखाएगा कि आप मसीह के लिए हो, आप शैतान के लिए नहीं हो। पढ़िए एक वचन जल्दी से, पहला कुरिन्थियों की पत्री निकालिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 वचन, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 वचन जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 वचन सुनिए। मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वर्स नंबर 30 वचन। बट ऑफ हिम आर ई इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया, whom of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption। अब सुनिए इधर हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो। किसकी ओर से? पिता की ओर से। हम पिता की ओर से यीशु मसीह में हैं, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान। कौन है? ज्ञान। यीशु मसीह के बाहर और कोई ज्ञान नहीं है, सारे ज्ञान के भंडार यीशु मसीह में है। आपको किसी और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मसीह में, हालेलुया, सारे ज्ञान के भंडार हैं, हालेलुया। और कहीं कोई ज्ञान, कोई प्रकाश नहीं, मसीह के अंदर सारे ज्ञान है। यीशु मसीह क्या है? यहां पे लिखा है, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ज्ञान है। और लिखा अर्थात धार्मिकता, यीशु मसीह धार्मिकता है। पवित्रता, यीशु मसीह पवित्रता ही है, जिसे सैंक्टिफिकेशन लिखा गया, और छुटकारा है, रिडेम्पशन। हमारा जो सैंक्टिफिकेशन है वो जीसस है। यीशु मसीह के बाहर आपकी कोई पवित्रता की और एजेंडा नहीं है, और कोई प्रोसेस नहीं है। यीशु मसीह में आप रोपेगे हो, यीशु मसीह में ही आप अलग किए जाओगे। Hallelujah. So Jesus is your sanctification. Hallelujah. The entire sanctification is summed up in Jesus. And Jesus is your redemption. And Jesus is the wisdom. And Jesus is the knowledge. So don't try to gain any knowledge out of Jesus. Besides Jesus, Jesus is the total sum of divine wisdom of God. Jesus is all the knowledge of the Almighty God. And Jesus is your sanctification. If you are out of Jesus and you are saying that you are being sanctified through some other means, there is no sanctification besides Jesus. यीशु मसीह हमारी sanctification है। यीशु मसीह में हम अलग किए गए हैं। किसके लिए? पिता के लिए। हालेलुया। जीसस इज आवर सैंक्टिफिकेशन। यीशु मसीह स्वयं हमारी सैंक्टिफिकेशन है। मैं इब्रानियों की पत्री में से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री निकालिए जल्दी से, हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री उसका जल्दी से निकालें 10 अध्याय। इब्रानियों की पत्री के अंदर बहुत गहरी शिक्षा है। मैं कल उसमें से टीच कर रहा था, लेकिन इब्रानियों पे कम से कम हमें कई सेशन करने पड़ेंगे फ्यूचर में। इब्रानियों की पत्री पे हम सीखेंगे यहोवा परमेश्वर के कलाम को। Hebrews 10:10 सुनिए, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all। आपकी और मेरी सैंक्टिफिकेशन है कहाँ छिपी हुई? यीशु मसीह की देह में छिपी हुई है, यीशु मसीह के कुचले हुए बदन में, यीशु मसीह की घायल की गई पवित्र देह में आपकी और मेरी पवित्रता ही है। वो हमारी सैंक्टिफिकेशन है। प्रतिदिन उसमें हमें परमेश्वर अपने लिए शुद्ध करता जाता है। हालेलुया। अपने लिए अलग करता जाता है। मैं एक वचन और पढ़ता हूँ जल्दी से, 13 अध्याय प्रेरितों के काम निकालिए,
एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 13, 13 अध्याय प्रेरितों के काम, और उसमें से एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 39 प्रेरितों के काम 13 का 39, सुनिए। एंड बाय हिम ऑल दैट बिलीव आर जस्टिफाइड फ्रॉम ऑल थिंग्स फ्रॉम विच वी कुड नॉट बी जस्टिफाइड बाय द लॉ ऑफ मोसेस। यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए और यीशु मसीह में ही हम पवित्र ठहराए जाते हैं, और हम मसीह में क्या किए जा रहे हैं, जो ये सेटिंग बीइंग सेट अपार्ट फॉर गॉड, हम प्रभु के लिए अलग कर दिए गए। जो बीइंग सेट अपार्ट फॉर गॉड है, इसकी भी स्टेजेस हैं। वी आर बीइंग सेट अपार्ट, वी आर, जो जस्टिफिकेशन है उसकी कोई स्टेज नहीं है, जस्टिफिकेशन की डिग्रीज नहीं है, गुड बेटर बेस्ट नहीं है, कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं है। गॉड जस्टिफाइज यू वंस एंड फॉर ऑल। God doesn't justify you 50% when you receive Jesus. Then when you receive the baptism of the Holy Spirit, He makes you justified 80%. And when you receive the gifts of the Holy Spirit, He makes you justified 100%. ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर जब धर्मी ठहराता है, अब सुनिएगा, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, जब आपको परमेश्वर धर्मी ठहराता है तो आपको परमेश्वर वैसे ही धर्मी ठहराता है जैसे जीसस धर्मी है। Now you believe or you don't believe, that doesn't change the law of God. Hallelujah. वो आपको धर्मी ठहराता है, उसकी डिग्रीज नहीं है, लेकिन सैंक्टिफिकेशन की डिग्रीज हैं। इस पृथ्वी पे सभी प्रभु के लोग एक लेवल पे सैंक्टिफाइड नहीं हैं। कुछ ऐसे प्रभु के प्यारे दास हैं जो बहुत सैंक्टिफाइड हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बहुत सैंक्टिफाइड है, कुछ ऐसे होंगे जो कम सैंक्टिफाइड है, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कम सैंक्टिफाइड, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत दुनिया में जी रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत शरीर के कामों में लगे हैं, संसार के कामों में लगे हैं, इतने सैंक्टिफाइड नहीं है। तो इसकी डिग्रीज हैं। वचन बताता है धीरे धीरे करके परमेश्वर हमें, जितना हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, जितना हम प्रभु को सरेंडर करते हैं, जितना हम तंग मार्ग से, हालेलुया, सकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं, क्रूस को उठा के जितना अपने आप का इनकार करते हैं, जितना शरीर की वासनाओं को हम प्रतिदिन मारते हैं, जितना प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीने की लालसा करते हैं, उतना परमेश्वर हमें सैंक्टिफाई करता जाता है। दिस इज कंटिंजेंट अपॉन योर डिजायर एंड योर परसूट। आपकी परसूट भी चाहिए। हालेलुया। मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक वचन और मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हिब्रूज चैप्टर नंबर 10, इब्रानियों 10 उसका 14 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा, फॉर बाय वन ऑफरिंग ही हैथ परफेक्टेड फॉर देम दैट आर सैंक्टिफाइड। जो सैंक्टिफाइड होते हैं उनको एक बलिदान के द्वारा वो परफेक्ट करता है। और अगर आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 13 वचन, वहां पे लिखा है, मे द पीस ऑफ गॉड सैंक्टिफाई यू होली। होली मतलब सैंक्टिफिकेशन के लेवल्स हैं। मे द गॉड ऑफ पीस सैंक्टिफाई यू होली एंड मे ही प्रिजर्व योर स्पिरिट एंड सोल एंड योर बॉडी टिल द डे ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अब मैं एक वचन देता हूं आपको, पतरस की पत्री में से पढ़ें। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, पहला पतरस उसका पहला अध्याय निकालिए और उसका मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15 वचन, बट एज विच हैथ कॉल्ड यू इज होली, सो बी ई होली इन ऑल मैनर ऑफ कन्वर्सेशन। हालेलुया। और 14 वचन में लिखा, एज ओबीडियंट चिल्ड्रन नॉट फैशनिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर लस्ट in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Hallelujah. कहता है कि आज्ञाकारी बच्चों की तरह, पहला पतरस 14 पहले अध्याय का 14 वचन, आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने आप को शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार मत ढालो, जैसे पहले थे प्राचीन काल में, वैसे शरीर की वासनाओं के अनुसार मत बनाओ, परंतु जिसने तुम्हें बुलाया है जो पवित्र है, हर तरह में तुम्हारा व्यवहार प्रतिदिन पवित्र होता जाए। और आगे लिखा है, बिकॉज इट इज रिटन बी ई होली फॉर आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं भी तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र हूं। हालेलुया।
और एक वचन मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार में से, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 17 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 17। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करके? सैंक्टिफाई देम थ्रू दाई वर्ड इज ट्रूथ। इन्हें सैंक्टिफाई कर, जिसे हिंदी में लिख दिया पवित्र कर, लेकिन सैंक्टिफिकेशन का मतलब है अपने लिए अलग कर, सेपरेट देम फॉर यू। क्या आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो? जब टेम्पटेशन आती है, जब कोई पाप की परिस्थिति पैदा होती है, तो क्या आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ? हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन क्या है? प्रतिदिन वचन में लिखा है निर्मल दूध की कामना करो। हालेलुया। नए बालकों की तरह, एक बालक होता है ना, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माता उसे अपना दूध पिलाती है, फिर उसको निर्मल दूध, सबसे निर्मल दूध माता का दूध है, उसको वो दूध पिलाया जाता। बच्चा दूध की लालसा करता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हालेलुया। उसको दूध, वचन में लिखा है निर्मल दूध की लालसा करो। हालेलुया। और फिर यह पहली स्टेज है जब आपको दूध चाहिए। फिर वचन में लिखा है आपको अन्न चाहिए। अगर आपका बच्चा हो जाए 12-14 साल का और बॉटल में डाल के उसको आप दूध ही पिलाओ, और स्कूल के लिए आपका बच्चा 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, टिफ़िन की बजाय आप दूध की बोतल भर के भेजो बच्चे के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? दूध की एक अवस्था है और अन्न की एक अवस्था है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हें मीट खाने वाला होना चाहिए था, लेकिन तुम तो अभी तक दूध पीते बच्चे हो। फिर कहता है मैं तो, ग्रीक में लिखा है आई एम चेंजिंग योर नेपीज, योर निपियोस। ग्रीक वर्ड है निपियोस। निपियोस का मतलब होता है कौन? एक बच्चा जिसकी नेपी, डायपर चेंज करने पड़ते हैं। आपका बच्चा 10-12 साल का हो और आपको उसके डायपर चेंज करने पड़े, ये बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात होगी। हालेलुया। मसीह में हमने ग्रो करना है, प्रभु में। जैसे संसार में आप संसार में अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आप उसकी एजुकेशन पे, उसके कैरियर पे, उसकी शादी, हर चीज़ पे कितना फोकस करते हो। तो प्रभु के राज्य के लिए क्या करते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है जान बिना ज्ञान के हो ये भली बात नहीं। हालेलुया। जो सैंक्टिफिकेशन है ये आपकी जान के साथ कनेक्टेड है, ये आपकी स्पिरिट है, इसमें जीवन जाएगा, इसमें से जीवन स्पिल ओवर करके आपकी सोल में जाएगा। आपने अपनी सोल को एजुकेट करना है। हालेलुया। रिसोर्सेज खरीदने हैं, अपना धन, अपना पैसा लगाएं इधर कलाम में, समझ रहे हैं आप? इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना MBA में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन, सर्जरी में, साइंस में, फिजिक्स में, अपने बच्चों के लिए, करियर के लिए, इसमें किया कभी आपने? इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बच्चों के लिए? डू यू एवर इन्वेस्ट? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है। ये ब्रह्मांड जिसके अंदर आप, ये धरती जिस पे आप चलते फिरते हो ना, ये ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ कर रहे हो, ये जिसने मुहैया करवाई है, उसने ये, इस कलाम ने मुहैया करवाई है। हालेलुया। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते आप। ये रिसोर्सेज डालें अपनी सोल में, अपनी सोल को एजुकेट करें। हालेलुया। ये जो पोर्शन है सैंक्टिफिकेशन का, सबसे की ये है इस बाइबल में। जस्टिफिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपनी मुक्ति के लिए परमेश्वर को यीशु मसीह के लहू के जैसा पवित्र लहू कहीं से लाके नहीं दे सकता था। तो मुझे प्रभु के चरणों में टूटना पड़ा, गिरना पड़ा। प्रभु मैं सहाय हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, प्रभु मुझ पे करुणा करें। प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह के ऊपर मेरी लानतें, मेरे पाप, मेरे अपराध डाले, यीशु मसीह के लहू से मुझे धर्मी ठहराया। जो ग्लोरिफिकेशन है वो बात मैं फिर करूँगा, आपसे आज नहीं कर पाऊँगा। ग्लोरिफिकेशन हमारी निजात का तीसरा पहलू है।
यूहन्ना कहता है हम नहीं जानते हम क्या होंगे, लेकिन हम जानते हैं जब यीशु मसीह आएगा हम उसके जैसे हो जाएंगे, हमें ग्लोरीफाइड नई बॉडीज मिलेंगी। ये काम भी प्रभु करेगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन एक काम है जिसमें आपने प्रभु के संग सहयोग करना है, वो है आपकी सैंक्टिफिकेशन, पवित्रताई, आपका प्रभु के लिए प्रतिदिन अलग होना। आपको प्रभु ने खरीदा है, प्रभु के लिए अलग रह के प्रभु के लिए जीना, ये आपको डेली करना पड़ेगा। हालेलुया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हमारी मुक्ति का, जो हमें चर्चेस के अंदर नहीं सिखाया जाता, जिसका हमें ज्ञान नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, इस पे मनन करें। मैं कल सुबह फिर आपसे मिलूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह की।